गर्भवती महिला के द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? इसका उत्तर है बच्चे के सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम हो सकता है तथा बच्चे में शारीरिक विकृतियां भी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किस तारीख को किया गया था? इसका उत्तर है 12 अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक एवं महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को शामिल करते हुए किसका गठन किया गया है? इसका उत्तर है समन्वित बाल विकास योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का। आहार में वसा की कमी से शरीर में किन दो आवश्यक अम्लों की कमी हो जाती है? इसका उत्तर है लिनोलिक अम्ल तथा एरिकिडोनिक अम्ल की। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 अथवा फोलेट की कमी से गर्भवती महिलाओं में गर्भावस्था से जुड़ी कई परेशानियां तो होती ही हैं, साथ ही किस प्रकार का एनीमिया भी हो सकता है? इसका उत्तर है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में शरीर में लाल रक्त कणिकाओं अर्थात रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है सामान्य से कम पोषण अर्थात कुपोषण। स्वस्थ इंसान का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से होना चाहिए, जिसके लिए मानक निर्धारित किया गया है, जिसे BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का BMI निकालने का फार्मूला BMI बराबर वजन अपॉन ऊंचाई का स्क्वायर मीटर में है। टीबी का उचित निदान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गति को घटाना तथा निगरानी तंत्र स्थापित करने हेतु देश में कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है किस एसिड की टेबलेट्स देकर गर्भवती महिलाओं में विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक किया जा सकता है? इसका उत्तर है फोलिक एसिड की टेबलेट्स देकर। अगला क्वेश्चन है हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाला खाद्य तेल किसका समृद्ध स्रोत होता है? इसका उत्तर है PUFA अर्थात पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। गले का घेंगा अर्थात गोइटर रोग तथा बच्चों में जड़वामनता अर्थात क्रेटिनिज्म नामक रोग किस पोषक तत्व की न्यूनता के कारण होता है? इसका उत्तर है आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है किस वित्तीय वर्ष से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस B वैक्सीन अर्थात टीके को शामिल किया गया था? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 2002-2003 से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम अर्थात नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के अनुसार देश में अंधता का मुख्य कारण कौन सी बीमारी है? इसका उत्तर है मोतियाबिंद अर्थात कैटरेक्ट। गर्भवती महिलाओं को किन चीज़ों से बचने की सलाह डॉक्टर देते हैं? इसका उत्तर है शराब, धूम्रपान, कैफीन तथा कृत्रिम रंगों का प्रयोग करने वाले खाद्य पदार्थों से। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम, फॉस्फेट तथा कैल्शियम नामक खनिज पदार्थ हमारे शरीर में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है हड्डियों में। अगला क्वेश्चन है ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदयवाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण आधारिक चयापचय अर्थात बेसल मेटाबॉलिज्म में वृद्धि किसमें तथा कब होती है? इसका उत्तर है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त शब्द SAM का विस्तृत अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन अर्थात गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में महिलाओं में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों बहुत अधिक बढ़ जाती है? इसका उत्तर है क्योंकि गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल में वृद्धि होती है, इसके साथ ही मातृ ऊतकों में भी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिला के लिए कौन सा टीका लगवाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है टेटेनस टॉक्साइड का टीका। पोषक आहार जो सभी वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त होता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है संतुलित आहार अर्थात बैलेंस्ड डाइट। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिलाओं को टेटेनस टॉक्साइड का टीका क्यों लगाया जाता है? इसका उत्तर है जीवाणु संक्रमण अर्थात बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है कब भोजन के पाचन के दौरान आयरन का शरीर में अवशोषण घट जाता है? इसका उत्तर है
जब आंतों की गतिशीलता अधिक हो जाए तथा शरीर में फाइलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति भी हो। आयोडीन विकार अर्थात आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए मरीज को आयोडीन की कम से कम कितनी मात्रा प्रतिदिन दिया जाना आवश्यक है? इसका उत्तर है 100 से 150 माइक्रोग्राम्स। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में मासिक धर्म अर्थात मेंस्ट्रुएशन की क्रिया से कौन सा हार्मोन सीधे सीधे संबंधित है? इसका उत्तर है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, कृमि मुक्ति योजना जो कि राष्ट्रीय आयरन एवं फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना का ही एक हिस्सा है, में बच्चों में पेट के कीड़े मारने के लिए हर 6 माह में कौन सी दवाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को मुफ्त वितरित की जाती है? इसका उत्तर है एल्बेंडाजोल दवा, हर 6 माह में 400 मिलीग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स तथा वसा में से कौन सा पदार्थ शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? इसका उत्तर है वसा अर्थात फैट। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को मीजल्स, मम्स एंड रूबेला अर्थात MMR वैक्सीन का पहला डोज देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? इसका उत्तर है 12 माह से 15 माह की आयु के बीच। अगला क्वेश्चन है, MMR वैक्सीन का दूसरा डोज देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? इसका उत्तर है 4 से 6 वर्ष की आयु के बीच। आहार अर्थात भोजन में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट्स लेने से क्या बढ़ता है? इसका उत्तर है मोटापा अर्थात ओबेसिटी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR ने गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA अर्थात रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितनी बताई है? इसका उत्तर है 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ बच्चे का भार किस आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है? इसका उत्तर है 6 माह में। आहार में प्रोटीन और कैलोरी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जिस बीमारी का एक लक्षण मून फेस है अर्थात चेहरा चंद्रमा के समान गोल तथा दागदार हो जाता है? इसका उत्तर है क्वाशियोरकोर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को गुनगुनी धूप में बैठाने से उनके शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS की राशन घर ले जाओ योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए कितनी किलो कैलोरी का भोजन प्रतिदिन प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर है 600 किलो कैलोरी। वेस्ट टू हिप रेशो अर्थात कमर से नितंब का अनुपात किस बीमारी या समस्या का संकेतक है? इसका उत्तर है मोटापे का। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल तथा विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना किस योजना के उद्देश्य हैं? इसका उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अर्थात NRHM के। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है प्रोटीन की। भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः कितना है? इसका उत्तर है 60 किलोग्राम पुरुष का एवं 55 किलोग्राम महिला का। अगला क्वेश्चन है, प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या या दर क्या कहलाती है? इसका उत्तर है मातृ मृत्यु दर अर्थात मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत कितना होना चाहिए? इसका उत्तर है 60 से 70% के बीच। किस दौरान महिला की हेपेटाइटिस बी तथा डाउन सिंड्रोम की जांच की जानी चाहिए? इसका उत्तर है गर्भावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR ने गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी बताई है? इसका उत्तर है 27.2 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे को या महिला को डेंगू बुखार हो जाए तो इस दौरान उनके शरीर में किसकी संख्या बहुत घट जाएगी? इसका उत्तर है खून में उपस्थित प्लेटलेट्स की संख्या। डिफ्थीरिया, काली खांसी तथा हैजा बीमारियां किससे होती है? इसका उत्तर है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं से। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोध कार्यक्रम अर्थात न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम किस वर्ष से आरंभ किया है? इसका उत्तर है 1970 से। अगला क्वेश्चन है, कई गर्भवती महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियां आना
तथा मॉर्निंग सिकनेस होती है। यह परेशानी गर्भावस्था के किन महीनों में विशेष रूप से होती है? इसका उत्तर है गर्भावस्था के पहले से तीसरे महीने के दौरान। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है 1060 किलो कैलोरी की। अगला क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस अर्थात TB नामक संक्रामक रोग किस बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशुओं को किन 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है? इसका उत्तर है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस की रोकथाम के लिए। कौन सा एकमात्र विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित अर्थात सिंथेसाइज हो सकता है? इसका उत्तर है विटामिन डी। गौरतलब है कि सूरज के प्रकाश की मदद से हमारे शरीर की त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है अर्थात उसे संश्लेषित करती है। अगला क्वेश्चन है खसरे अर्थात मीजल्स के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर है मोरबिली वायरस अर्थात मोरबिली विषाणु। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अर्थात PEM किसे प्रभावित कर सकता है? इसका उत्तर है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, पोषण स्थिति तथा गर्भस्थ शिशु की उत्तरजीविता दर को। गर्भावस्था के दौरान यदि महिला की शुगर बढ़ जाती है तथा मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो क्या हो सकता है? इसका उत्तर है बच्चे का समय से पहले प्रसव अथवा बच्चे का सिजेरियन जन्म। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान यदि महिला को लगातार रक्तस्राव हो रहा हो अथवा पीला या सफ़ेद मवाद निकल रहा हो तो यह किस बात का संकेत है? इसका उत्तर है गर्भनाल के संक्रमण का संकेत। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का खून चूसने वाले कीट सैंड फ्लाई पर पाया जाने वाला लीशमैनिया परजीवी काला अज़ार रोग पैदा करता है। इस रोग की रोकथाम के लिए देश में काला अज़ार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ हुआ है? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 1990-91 से। शरीर में विटामिन B3 अर्थात नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर है पेलाग्रा रोग। अगला क्वेश्चन है अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना अर्थात बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के महिला के गर्भ धारण करने हेतु उपयुक्त आयु सीमा क्या होती है? इसका उत्तर है 20 से 35 वर्ष के बीच। अगला क्वेश्चन है मेरास्मस जो कि एक प्रकार का गंभीर कुपोषण है से पीड़ित बच्चे की पहचान कैसे की जाती है? इसका उत्तर है बच्चे का सामान्य से कम तापमान, निर्जलीकरण तथा उसे पानी जैसे दस्त लगना। 9 माह की आयु होने पर बच्चे को खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन A की पहली खुराक की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर है 1 लाख IU अर्थात इंटरनेशनल यूनिट। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किन रोगों से संरक्षण के लिए वैक्सीन लगाई जाती है या दवाई दी जाती है? इसका उत्तर है डिप्थीरिया, क्षय रोग तथा पोलियो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM में एक दिशा नियंत्रण समूह अर्थात MSG होता है जिसके प्रमुख कौन होते हैं? इसका उत्तर है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग कितने मिलीग्राम आयरन अर्थात लोहा होता है? इसका उत्तर है 3.34 मिलीग्राम आयरन। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय पूर्णकालिक अर्थात पूरे 9 माह बाद जन्मे नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार कितना होना चाहिए? इसका उत्तर है 3.2 किलोग्राम या लगभग 7 पाउंड। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1994 से शुरू किए गए किस कार्यक्रम के तहत वैक्सीन की खुराकें बच्चों को मुफ्त से दी जाती हैं? इसका उत्तर है पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम। पूरक पोषण, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि कार्यक्रम किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर है एकीकृत बाल विकास योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अगला क्वेश्चन है मछली का तेल जिसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? इसका उत्तर है विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगस में से किसके संक्रमण से न्यूमोनिया हो सकता है? इसका उत्तर है बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगस तीनों के संक्रमण से।
गौरतलब है कि न्यूमोनिया में लंग्स में द्रव भर जाता है, जिससे सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। न्यूमोनिया सभी के लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन शिशुओं, बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को यह अधिक प्रभावित करता है। 45 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर है कैल्शियम युक्त भोजन तथा व्यायाम करना। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले किस दैनिक कार्य के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल में घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है? इसका उत्तर है खाना पकाने के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारत की जन वितरण प्रणाली अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस क्या है? इसका उत्तर है खाद्य सुरक्षा प्रणाली। फाइलेरिया तथा जापानी इंसेफेलाइटिस रोग कौन संचारित अर्थात फैलाता है? इसका उत्तर है मच्छर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम महिलाओं तथा बच्चों के लिए विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है? इसका उत्तर है समन्वित बाल विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है 7 सदस्य। गौरतलब है कि राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह आयोग महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराता है। आयोग की पहली अध्यक्ष सुश्री जयंती पटनायक थी। छत्तीसगढ़ राज्य के महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजनाएं एवं कार्यक्रम। नवा बिहान योजना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवा बिहान योजना संचालित की जा रही है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की पद स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की नवा बिहान योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देने, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल तथा आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रुपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। इसमें से वर वधू हेतु श्रृंगार सामग्री पर 5,000 रुपये, अन्य उपहार सामग्री पर 14,000 रुपये, वधू को बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1,000 रुपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 5,000 रुपये तक व्यय किए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। स्वावलंबन योजना ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वावलंबन योजना संचालित की जा रही है। यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग अर्थात ट्रांसजेंडर हितग्राही भी स्वावलंबन योजना का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। स्वावलंबन योजना के तहत समस्त कौशल प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर अर्थात VTP के माध्यम से दिए जाते हैं।
सक्षम योजना। सक्षम योजना छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से आरंभ की गई है। सक्षम योजना के तहत स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। उक्त ऋण की वापसी 5 वर्षों में केवल 6.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर किश्तों में की जाती है। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं, यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग हितग्राही भी सक्षम योजना का लाभ लेने की पात्रता रखती हैं। संस्कार अभियान। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना, वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हुए छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करना है। संस्कार अभियान के तहत जहां एक और आंगनवाड़ी केंद्रों को संसाधन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, वहीं दूसरी ओर संस्कार अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख हेतु छत्तीसगढ़ के लगभग 49,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय योजना मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है। गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी हेतु छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपये तक की दवाएं तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से इससे अधिक राशि की दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया अर्थात शरीर में खून की कमी को जड़ से समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लगभग 1.85 लाख हितग्राहियों को गर्म भोजन एवं 3.53 लाख हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। यह भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37% बच्चे कुपोषण एवं 15 से 49 आयु वर्ग की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। एकीकृत बाल संरक्षण योजना। विपदाग्रस्त, अनाथ, अपरिपक्व तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण प्रकोष्ठ, राज्य बाल संरक्षण समिति तथा राज्य स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण बनाया गया है। इसके अलावा एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत बच्चे 24 घंटे चालू रहने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन करके आपातकालीन सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। महतारी जतन योजना। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी जतन योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आकर्षक थाली गर्भवती महिलाओं को पृथक पृथक मेन्यू अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, रसेदार व सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सलाद आदि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 75 ग्राम के मान से 450 ग्राम का साप्ताहिक रेडी टू ईट फूड पैकेट दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 1.61 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। सबला योजना। किशोरी बालिकाओं के आत्मविकास और सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 11 से 14 आयु वर्ग की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं तथा 14 से 18 आयु वर्ग की सभी किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन 5 रुपये के मान से पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। सबला योजना में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम
केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू किया गया है, अर्थात पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर होने वाले वास्तविक व्यय का 50% केंद्र शासन द्वारा तथा 50% राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। सबला योजना छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, गरियाबंद, बालोदा बाजार, कोंडागांव, सूरजपुर, बलरामपुर एवं सरगुजा जिलों में लागू है। महिला जागृति शिविर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागरूक करने, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को संगठित करने तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास द्वारा महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस हेतु छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला स्तर पर समय समय पर नियमित रूप से महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ में 68,071 महिला स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिनके तहत लगभग 8.03 लाख महिलाएं संगठित हुई हैं। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना, महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को समूह में छोटी छोटी बचत करने तथा अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्कूल मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, आंगनवाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट फूड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन के साथ साथ विभिन्न कार्यों को किया जा रहा है। ऋण योजना छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त किए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण योजना के अंतर्गत केवल 3 प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रथम बार में 50,000 रुपये तक तथा द्वितीय बार में 2 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित महिलाओं को शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण जिला कलेक्टर के अनुमोदन से संबंधित जिला प्रबंधक प्रदान करते हैं। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों, 3 वर्ष से 6 आयु वर्ग के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाता है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के 20.84 लाख बच्चों तथा 4.69 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं, इस प्रकार कुल 25.53 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह योजना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जो कि कुपोषण तथा एनीमिया की समाप्ति से संबंधित है, से पूरी तरह अलग है।